बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो देखें। तो जी, आज है संडे का दिन और आज मैं संडे की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने कश्मीरी चाय बनाई थी सैटरडे को। तो सैटरडे को तो हस्बैंड की फरमाइश पे बनी थी, तो कहवा थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। तो कहवा पड़ा हुआ था, मैंने कहा अब इसे ज़ाया तो नहीं करना ना, ख़राब हो जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा, बिखेर दूँगी तो। लिहाजा आज दूध पड़ा हुआ है तो कश्मीरी चाय बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कश्मीरी चाय बना ली और साथ ही दोपहर के खाने का एहतमाम भी कर लिया था। तो सैटरडे को मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो वो सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा अब लेफ़्ट ओवर सालन से ही गुजारा करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि रिस्क ज़ाया ना हो। अगर नया सालन बना लेती तो वो ज़ाया हो जाना था, किसी ने खाना भी नहीं था। और रिस्क जिस घर में ज़ाया होता है अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, बेबरकती होती है घर में। तो आप भी कोशिश किया करें कि रिस्क ज़ाया ना करें। बस जी, जो भी है जिस टाइम पे जो चीज़ अवेल हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के तो खा पी लिया करें। तो यहाँ जी हमारी मज़ेदार सी अपना चाय रेडी होगी। इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी है, क्रीम शामिल करके अच्छी तरह फेंट लिया है। आज थोड़ा सा मीठा तेज़ हो गया था, लेकिन बहरहाल मज़े की बन गई थी। तो जी, चाय की तारीफ़ में मेरे जहन में एक शेर आया है जी, सुनहरी शाम ढलते साए, ठंडा जनवरी और गर्म चाय। वाह वाह वाह। तो बस जी, शेर व शायरी में हमारी चाय रेडी हो गई है। तो एक चूल्हे पे मैंने साथ ही तवा चढ़ा लिया है, तो जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि गैस के जाने का भी टाइम था। दूसरे चूल्हे पे मैंने सालन गरम कर लिया था। तो जब मैंने रोटी बनाने के लिए आटा देखा तो टोटल 3 रोटियों का आटा था। तो हस्बैंड ने कहा जी मुझे जल्दी जाना है आज। फिर मैंने बेटे को भेज के 2 रोटियां तंदूर से मंगवाई। तो बस जी, हमारा दोपहर का खाना भी यहाँ रेडी हो गया है। तो मेरे बातें करते करते ही आटा अपना गैस भी कम हो गई थी और रोटी बहुत मुश्किल से बनाई जा रही थी। तो आज शाम के खाने का सोच रही थी क्या बनाया जाए। तो बच्चों ने कहा जी आज संडे है तो हमें कहीं बाहर से खाना खिलाया जाए। मैंने कहा मौसम तो ख़राब हो रहा है, तो चलो दोपहर में अगर कश्मीरी चाय हो गई है तो शाम को पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो इसी रोटी बनाने के बाद मैंने पिज़्ज़े की डो बना के रख दी थी, क्योंकि डो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तो लेती है राइज़ होने में। गर्म मौसम हो तो 1 घंटे में भी राइज़ हो जाती है। सॉरी, क्योंकि सर्द मौसम था तो 2 से 3 घंटे तो लगने थे इसे राइज़ होने में, तो इसलिए मैंने डो भी बना के रख दी। जी, अब चाय के रिव्यू लेने का टाइम आया, तो इनसे पूछते हैं कि चाय कैसी बनी है। बहुत अच्छी। कल जैसी बनी है या उससे ज़्यादा अच्छी? उससे भी अच्छी बनी। चलें जी, हस्बैंड ने तो पास कर दी। तो जी, ये टाइम है दोपहर के खाना खाने के बाद। इतने सारे बर्तन हो गए, मैं तो बर्तन धो धो के थक गई हूँ। 3 टाइम बर्तन, सुबह बर्तन धो नाश्ते के बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद, फिर रात के खाने के बाद। बस औरत की यही ज़िंदगी है, बर्तन ही धोते रहना, बर्तन, झाड़ू, किचन, ये सारा कुछ। तो लाइट भी चली गई थी। उसके बाद मैंने वही बैटरी वाला बल्ब लगा लिया। तो जल्दी से मैंने बर्तन वॉश करने के बाद सारा किचन दोबारा साफ़ किया। तो गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने कहीं से भी धो के रख देती हूँ, ये खुश्क होगा तो इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस जी, जब तक लाइट आएगी मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगानी है। तो जी, मैं अब लगाने लगी हूँ मशीन। मैं ये 2 सर्फ मिक्स करके कपड़े वॉश करती हूँ। तो आप ये देखें कि इस कदर महंगाई हो गई है। 15 दिन पहले जो मैंने सर्फ़ मंगवाया है उसकी कीमत 250 थी और अब देखें 15 दिनों में 275 हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है। तो बस जी, अब हम इन दोनों सर्फ़ को इस डब्बे में मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ ये डालूँगी, हाफ़ ये डालूँगी। मौसम तो ठंडा है, बारिश भी आने वाली है। सारे कपड़े तो नहीं वॉश करने, सिर्फ़ एक बेटे की यूनिफॉर्म ही वॉश करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा तो मैंने चेक ही नहीं किया, वेदर चेक ही नहीं किया। नहीं तो आपको पता है मैं तो सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ अक्सर सैटरडे संडे को। अब
मंडे को ही धूप निकलेगी तो फिर कपड़े वॉश होंगे मुकम्मल। तो अभी सिर्फ मैं बेटे के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करके तो स्पिनर करके हीटर के आगे रख दूँगी ताकि वो सुबह तक खुश्क हो जाए। आप भी ये 2 सर्फ इसी तरह मिक्स करके वॉश किया करें। इनसे खुशबू कपड़ों में अच्छी आती है, चमकदार और साफ़ सुथरे कपड़े वॉश होते हैं। पहले मैं कंफर्ट यूज़ करती थी कपड़ों में खुशबू वगैरह लाने के लिए, अब तो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि स्पिनर में डायरेक्ट ही पाइप लगा देती हूँ, जिसकी वजह से उसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि 2 सर्फ अपना मिक्स करके कपड़े वॉश किया करूँगी ताकि खुशबू तो हो। पहले मैं अपना अबाया भी ना कंफर्टर में धोया करती थी। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मैं अपना अबाया भी कंफर्ट में वॉश करती थी, तो कॉल आ गई दरमियान में, तो फिर मैं पहले कॉल सुनने लग गई। तो आप लोग भी ना उसमें कपड़े धोएं, बुरका हो गया या फिर जर्सी वगैरह हो गई, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं अब जब ग्रॉसरी करने जाऊंगी तो इस दफ़ा दोबारा लेके आऊँगी, तो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे कपड़े वॉश होते हैं उससे, बुर नहीं आती। अबाया के ऊपर और जर्सियों के ऊपर ना उससे कंफर्ट से बुर नहीं आती। बस जब मैंने इसे मिक्स कर लिया, अब मैं लगाऊंगी मशीन, जितने धुल सके धो लूँगी। नहीं तो जी हाँ, मैंने मशीन भी लगा ली थी, सिर्फ एक यूनिफॉर्म और 2 टॉवल ही वॉश किए थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो कहाँ डालती, ज़रूरत के कपड़े वॉश किए थे। उसी दौरान ही फिर मैंने पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए चिकन भी तैयार कर लिया था क्योंकि लाइट जाने वाली थी यहाँ। तो बस जी मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के साथ ही चिकन डाल दिया और घर वाले मसाले ऐड किए हैं थोड़े थोड़े से, और साथ ही तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला डाल के दही डाल दिया। तो अब इसे अच्छी तरह भून लूँगी मैं। आज मैंने कोयले का धुआं तो मैं नहीं दिया क्योंकि बारबेक्यू फ्लेवर खा खा के बच्चे तंग आ गए थे, क्योंकि हमारा फॉइल पेपर भी ख़त्म हो गया था जिसकी मैं कटोरी बना के ऊपर कोयला रखती थी और कोयला भी स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। तो एक ये भी वजह थी बारबेक्यू फ्लेवर ना बनाने की, तो मैंने इसलिए यही मुनासिब समझा कि बस आज थक गए हैं बच्चे, नहीं खा सकते अब। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़े की फिलिंग के लिए सॉस। वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें डलती हैं लेकिन जो मेरे पास अवेल था मैंने वही डालना था। मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दिया है और मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून। बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसे पाइपिंग बैग में भर लें। तो जी यहाँ हमारी डो भी राइज़ हो गई है, देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी राइज़ हुई है। क्योंकि पिज़्ज़े की मज़ेदार बनने की एक खूबी तो ये भी होती है कि डो अच्छी तरह राइज़ हो तो ही जाके पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ मैं इसे चटक पटक कर लूँगी ताकि इसके मैं 2 पेड़े बना सकूँ आराम से। जो हमने सॉस बनाई थी मैं पाइपिंग बैग में डाली थी, जो उसको हम पिज़्ज़े के चारों अपना गोल दायरे में इसी तरह डबल लेयर में लगा देंगे और जो बाकी का बचा हुआ आटा था उसको हम लॉक कर देंगे। अच्छी तरह लॉक करने के बाद बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे तो सिर्फ बारबेक्यू फ्लेवर ही पसंद आया। मैंने जितने ट्राई किए हैं और जितने पिज़्ज़े मैंने खाए हैं ना, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा सिवाय बारबेक्यू फ्लेवर के। तो मैं वही अपने बेटे से कह रही थी कि बस ये लास्ट टाइम है कि मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और मुख्तलिफ़ जायके के पिज़्ज़े बना रही हूँ, अब एक ही बनाया करूँगी बारबेक्यू फ्लेवर, जो कि मुझे भी पसंद है और पूरे घर वालों को भी पसंद है। तो जी ये पिज़्ज़ा बेक हो गए हैं हमारे। तो ये मैंने उसके ऊपर की टॉपिंग बना रही हूँ। इसमें मायोनीज़ ऐड किया है और 1 चम्मच क्रीम ऐड किया और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और चंद कतरे लेमन जूस के डाले हैं। बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको भी पाइपिंग बैग में डाल के तो फिल कर लेना है। तो यहाँ हमारे पिज़्ज़े बेक हो गए हैं, जो कि एज़ यूजुअल एक तवे पे बेक हुआ है और एक ओवन में, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए। तो जी अब वही क्रीम जो पाइपिंग बैग में डाली थी वो इसके ऊपर मैं इस तरह टॉपिंग कर लूँगी। तो हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं। तो इस शेप को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो ये गोल दायरे मुझसे सही नहीं बने हैं क्योंकि ये गरम गरम था ना, तो वो मेल्ट हो रही थी, जैसे मैं ऊपर डाल रही थी वो मेल्ट हो रही। तो जी ये हमारे पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक है और यहीं पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।